चलिए मेरे दोस्त प्रतिदिन की भांति आपके क्लास में हम उपस्थित हैं और आज एक नया चैप्टर लेकर के चलते हैं जो छोटा मोटा चैप्टर है। नाम बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आपका 12th क्लास के भी परीक्षा में आता है, 10 क्लास के परीक्षा में आता है, 9 क्लास के परीक्षा में आता है, 5, 6, 7, 8 जो भी आप कर सकते हैं उसमें भी आता है और कंपटीशन लेवल में भी आपका आता है, जिसको कॉमन एरर के रूप में हम लोग जानते हैं, उसमें भी आता है। नाउन, नंबर, केस, जेंडर, इन सारे चीजों से लेकर के क्वेश्चन आता है। तो आज हम एक छोटा सा चैप्टर लेकर के चलते हैं जिसका नाम है नाउन। नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं और संज्ञा का अर्थ होता है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। संसार में अगर दुनिया में आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके नाम से ही आप जानते हैं, उसकी नाम से ही आप पहचानते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा वस्तु है वह बगैर नाम का कोई नहीं है। जैसे हम यहां देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक बोर्ड, तो क्या है? इट इज ए नेम ऑफ थिंग। ये एक वस्तु का नाम है जिसको हम लोग ब्लैक बोर्ड कहते हैं। हम कलम से लिखते हैं, उसका इंग्लिश में हम लोग पेन कहते हैं, हिंदी में कलम कहते हैं। ये क्या है? इट इज नेम ऑफ ए थिंग। एक वस्तु का नाम है विच इज यूज्ड टू राइट, जो लिखने में हम लोग प्रयोग करते हैं, वह भी नाउन है। यानी संसार में ऊपर से देखिए, चांद देखिए, तारा देखिए, सन देखिए, जिसको हम लोग मून कहते हैं, स्टार कहते हैं, सन कहते हैं, अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, वह सारा का सारा चीज जो है वह हम लोग एक नाम से ही संबोधित करते हैं। आप जहां पर भी देखते हैं उसका बगैर नाम से न उसका परिचय हो सकता है और न उसका बारे में आप जान सकते हैं, और नाम के आधार पर ही उसका गुण आप करते हैं। इसलिए इसी के आधार पर हम लोग अंग्रेजी में जब इसका डिफिनेशन देते हैं तो कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड, अर्थात यह नेमिंग वर्ड है, और इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन एंड थिंग। एक परिभाषा हुआ। दूसरा परिभाषा हम लोग इसको फिर से आप परिभाषा को देख लीजिए। नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड और इट इज ए नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन एंड ए थिंग। दूसरा परिभाषा हम लोग लेते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया। ये सारे चीजों को हम लोग नाउन कहते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, ऐसे शब्द जिसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था का बोध हो उसे हम नाउन कहते हैं। ऐसे शब्द जिसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण या कार्य या अवस्था का बोध हो उसे हम नाउन कहते हैं। तो आप लोगों ने इन डिफिनेशन के आधार पर, क्योंकि कोई भी परिभाषा जब दिया जाता है तो उसे रिलेटेड होता है, तो आपने परिभाषा के माध्यम से भी आपने समझ लिया कि नाउन हमको किसको कहते हैं। नाउन का अर्थ होता है हिंदी में संज्ञा। सुनने में तो छोटा सा लगता है कि क्या ये सर नाउन पढ़ा रहे हैं भाई, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि नाउन पर भी हम कॉमन एरर देंगे, नाउन पर भी हम 12th क्लास के क्वेश्चन देंगे, नाउन पर ही हम 10 क्लास के क्वेश्चन देंगे, नाउन पर ही हम एयरफोर्स नेवी का भी क्वेश्चन देंगे। इसलिए इसको भली भांति जानना जरूरी है। मैं जानता हूं आप नाउन की परिभाषा जानते हैं, तो थोड़ा सा हमको हट करके ऊपर स्टैंडर्ड में लेकर के चलना चाहिए, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है जड़ से लेकर के चलना, नीचे से लेकर के चलना। जब तक किसी मैथ का अगर परिभाषा आप सही तरीका से जानेंगे, फॉर्मूला उसको जानेंगे, तो तुरंत उसके प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप दे देंगे। इसलिए हम नाउन का लेकर के चलते हैं कि नाउन क्या है भाई?
नाउन जो है दुनिया में, संसार में जितनी भी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, मोबाइल का आप प्रयोग करते हैं, वह भी एक मोबाइल एक नाम में है। आप जिसको पानी पीते हैं वह भी एक नाउन में है। दूध पीते हैं वह भी दूध क्या है, एक नाउन है। चीनी है वो भी एक नाउन है। यानी कोई ऐसा पदार्थ बता दीजिए, शायद हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है कि आपका समझ में आ रहा है कि बिना नाम का कोई भी चीज है। हमको नहीं लगता है, शायद आपको लगता हो, आप जानते हो, तो आप उस प्रश्नों का उत्तर हमारे पास जरूर भेजें ताकि हमको भी जानकारी हो जाए। हम यही जानते हैं कि संसार में, दुनिया में बगैर नाम का कोई चीज नहीं है। अगर किसी चीज को मंगाना भी हो तो आप उस वस्तु का नाम धरेंगे, तभी वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो है वह जानेगा, पहचानेगा और तब उस वस्तु को आपको निकाल करके दे देंगे। यही नाउन है। इसलिए हमने परिभाषा में हमने दिया है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड और इट इज ए नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। प्लेस, पर्सन, थिंग। चलिए अब हम पर्सन की बात कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है उसका जरूर नाम है। जैसे हम लोग राम, श्याम, मोहन, सोहन, गणेश, महेश, रीता, गीता, सीता, मीता, ये सारा क्या है, नाम है। ये व्यक्ति का नाम है और इसी नाम से आप उसको बुलाते भी हैं। अब दूसरा, हम पर्सन के बाद थोड़ा सा प्लेस की बात कर लेते हैं। पटना, आरा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सारा चीज जो है आपका क्या है, एक प्लेस का नाम है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रोफेशन होता है। फार्मर हुआ, टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, एडवोकेट हुआ, स्टूडेंट हुआ, बॉय हुआ, गर्ल हुआ, ये सब क्या है, एक नाउन है। टीचर, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, एडवोकेट, ये सारा जो है एक नाम है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, एक नाम है, एक धातु का नाम है, मटेरियल है। अब चलिए, मिल्क, वाटर, शुगर, वायल, ये क्या है, एक नाम है। ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए ब्रांच ऑफ कीज, ए क्राउड ऑफ पीपुल, ये क्या है, ये भी एक ग्रुप का नाम है। ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ क्रिकेट, ए टीम ऑफ हॉकी, ए टीम ऑफ फुटबॉल, ये सब क्या है, एक नाम है। अब थोड़ा सा और आते हैं। एजेंसी है, उसके बाद बंडेज है, बॉयहुड है, किंगशिप है, ये सब क्या है, एक नाउन है। और इन्हीं सारे के आधार पर अब हम लोग नाउन का भी विभाजन करते हैं। सिर्फ नाउन का विभाजन में हम लोग देखते हैं कि कौन किसमें है और कौन किसमें नहीं है। तो हमने आज नाउन का परिभाषा बताते हुए हम आपको पूर्णतः यह समझाने की कोशिश की है कि भाई नाउन क्या है, एक नाम है और संसार में जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग नाम के भाग में रखते हैं, अर्थात नाम से ही संबोधित करते हैं, नाम से ही जानते हैं, नाम से ही पहचान होता है और बगैर नाम का कोई चीज। तो हमने आज नाउन का परिभाषा दे दिया। कल हम काइंड्स ऑफ नाउन पर चर्चा करेंगे और बार बार हम यही कहते हैं कि मेरे दोस्त फॉलो करें, फ्लावर बने, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो आप एक प्रोत्साहन के रूप में मेरा फ्लावर बने, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यही हम आपसे उम्मीद और आशा भी करते हैं। धन्यवाद।